हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 2.1 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं, तो अब इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a = 1 2 और b = 1 2 3 4 और c = 5 6 और d = 5 6 7 8। तो सत्यापित करना है अपन को। सत्यापित क्या करना है भाई, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। भाई जो इसकी वैल्यू है ना, वो इसके इक्वल है या नहीं है। तो अपन पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं b इंटरसेक्शन c की। तो b इंटरसेक्शन c क्या होगा, b की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन c की वैल्यू 6। तो अब आपको इंटरसेक्शन तो निकालना आता ही होगा, हमने पिछले वाले वीडियो में निकाल लिया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको इनमें से कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद b इंटरसेक्शन c हो गया। अब ये वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ए की वैल्यू पता नहीं, ए क्रॉस ऐसे खींचे और ये 5। इसमें तो कुछ सम। अब ए की वैल्यू भी रख लेते हैं पहले। ए की वैल्यू 1 और 2 और 5। अब इसका मतलब है भाई इसमें कोई सा भी समूह नहीं है। तो समूह नहीं में है तो अब इसका पेयर भी नहीं बना सकते। तो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो 5 आएगी। मतलब जो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 5। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जब तक इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसकी वैल्यू तो आ गई 5। अब इसकी तो पहले ए क्रॉस बी निकालता हूँ मैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए वाले एलिमेंट लिख लो, नंबर लिख लो 1 2 क्रॉस बी, बी में 1 2 3 और 4। क्रॉस का मतलब है पेयर बना दो। जैसे 1 को 1 के साथ लिख दो, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। तो मैं लिखता हूँ पहले 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। अब इस 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 को लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 और 2 4। इस 2 का भी काम कंप्लीट हो गया। मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब ए क्रॉस सी, ए में कौन से 1 क्रॉस सी, सी में 5 और 6। अब इसको भी ले लो, 1 को 5 के साथ ले लो, फिर 1 को 6 के साथ ले लो। तो 1 को 5 के साथ ले लिया, 1 को 6 के साथ ले लिया। 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 को 5 के साथ ले लिया और 2 को 6 के साथ ले लिया। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। जैसे 1 1 इसमें तो है, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं आएगा। वैसे ही 1 2 भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, और 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, और 2 3 तो 2 3 भी नहीं है, और 2 4 भी नहीं है। मतलब इसका मतलब कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो मतलब रिक्त समुच्चय 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू भी 5 आ गई और इसकी वैल्यू भी 5 आ गई। इसलिए ये कथन सत्यापित हो गया भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। अब ये अपना फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड क्या है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब ये भाई जो ए क्रॉस सी में जो मतलब वो आएंगे ना पेयर, वो बी क्रॉस डी में है या नहीं है। अगर होंगे तो ये बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय हो जाएगा, अगर नहीं होगे तो नहीं होगा। अब निकाल लेते हैं पहले इसमें ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी इक्वल टू है, पहले ए के लिख लेते हैं 1 और 2 इंटू में सी के हैं 5 और 6। तो अब इसके बना लेते हैं। पहले 1 को लेंगे,
तो 1 को मैं 5 के साथ लिया पहले, अब 6 के साथ लूँगा, ये 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 को 5 के साथ लूँगा और 2 को 6 के साथ लूँगा, इस 2 का काम कंप्लीट हो गया। मतलब A क्रॉस C आ गया अपने पास। अब B क्रॉस D, B क्रॉस D, B क्रॉस D 1 2 3 4 इंटू में D, ये रहा 5 6 7 और 8। अब इसके बना लेते हैं पेयर। 1 को लेते हैं पहले, 1 को 5 के साथ ले लिया, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 1 को 8 के साथ। ये अपना 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 को 5 के साथ ले लिया, 2 को 6 के साथ ले लिया, 2 को 7 के साथ ले लिया, और यहाँ लिख लेता हूँ 2 को 8 के साथ ले लिया। 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ। 3 का काम कंप्लीट हो गया। अब 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ। ये अपना इस 4 का काम कंप्लीट हो गया। अब जो अपने पास ये आए हैं ना A क्रॉस C की ये पेड़, ये इसमें है या नहीं है, अगर होंगे तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा और नहीं होंगे तो नहीं होगा। अब इसमें फर्स्ट है 1,5। अब 1,5 इसमें है या नहीं, ये रहा फर्स्ट भाग है, मतलब ये तो हो गया। इसके बाद 1,6 भी है, ये रहा। इसके बाद 2,5, ये रहा 2,5, ये रहा। इसके बाद 2,6 ये रहा। तो इसका मतलब है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है, ये भी सत्यापित हो गया, मतलब ट्रू हो गया ये भी। तो यह बना अपने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि A = 1 2 है और B = 3,4 है और A क्रॉस B लिखना है अपन को, और A क्रॉस B में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाना है। मतलब पहले तो अपन को A क्रॉस B ज्ञात करना होगा, उसके बाद कितने उपसमुच्चय होंगे और उन उपसमुच्चयों की अपन को सूची बनानी होगी। तो पहले देख लेते हैं, और आप अपन इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब इसमें पहला है A क्रॉस B मतलब 1 2 इंटू 3,4। अब पेयर बना लेंगे, पहले 1 को 3 के साथ ले लेंगे, फिर 1 को 4 के साथ ले लेंगे, फिर 2 को 3 के साथ ले लेंगे, फिर 2 को 4 ले लेंगे। तो ये अपने उपसमुच्चय की संख्या, मतलब अवयवों की संख्या गई जो है कितनी, 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर आ गया एलिमेंट में भाई 4 रहा है। तो अपने पास उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालने का सूत्र होता है, टू की पावर n, ये वैल्यू आई है, ये n है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है n यहाँ पर, है ना। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो 16 उपसमुच्चय। अब 16 उपसमुच्चय अपन कैसे निकालेंगे, आइए वो देख लेते हैं पहले। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि वो आ जाएंगे। तो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ। ये तो पता चल गया भाई 16 है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ 2 की पावर 4 मतलब 16। तो जैसे ये पूरा एक, ये अपने पास पूरा एक क्या है, सेट है। अब इसके पहले ये आएंगे अलग अलग आएंगे। तो पहले सबको अलग अलग ले लेते हैं। 1,3 ये अलग हो गया, इसके बाद 1,4 हो गया, इसके बाद 2,3 हो गया, इसके बाद 2,4 हो गया, ये हो गए। अब ये पूरे एक एक को ले लिया सबको अपन को, अब 2 को ले लेंगे। तो पहले इन दोनों को लेता हूँ, 1,3
के साथ ले लिया मैंने, 1,4 को ले लिया। अब इन दोनों को ले लिया, अब इसको छोड़ूंगा, इसको लूँगा, 1,3 को ले लिया, इसके साथ मैंने ले लिया 2,3 को, इसका भी हो गया। अब इसको लूँगा, 1,3 को ले लिया, इसके बाद 2,4 को ले लिया। अब 1,3 के साथ ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ लूँगा, इसके साथ इसको लूँगा, इसके साथ इसको लूँगा, तो मैं 1,4 के साथ पहले लेता हूँ 2,3, इसको लेता हूँ पहले, तो इसको ले लिया। अब इसके बाद 1,4 को मैं लेता हूँ 2,4 के साथ, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, 1,4 का भी, ठीक है। अब इसको लूँगा मैं, तो 2,3 को लिया मैंने, 2,4, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब दो दो को भी गए, अब 3 को, पहले मैं इन तीनों को लेता हूँ, इन तीनों को लिया मैंने, 1,3 आ गया, 1,4 आ गया और 2,3 आ गया, इन तीनों को ले लिया। अब इसको छोड़ूंगा, इसको लूँगा, तो देखते हैं अपन, 1,3 आ गया, 1,4 आ गया। अब 2,3 को छोड़ दिया, 2,4 को ले लिया, तो इसको छोड़ दिया, ये ले लिया। अब इसको छोड़ते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं, 1,4 हो गया, 2,3 हो गया और 2,4 हो गया, इसको छोड़ दिया, इन तीनों को ले लिया। अब इसको छोड़ देते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं, तो 2,3 और 2,4 और 1,3, ये हो गया। अब सब हो गया। अब ये पूरा भी तो आएगा, क्योंकि खुद कोई भी सेट है ना, वो खुद का सब सेट होता है, तो ये पूरा सेट है ना, तो खुद का भी सब सेट होगा, तो ये एक बार में पूरा आ जाएगा। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये हो गया। इसके अलावा आपको ये पता होगा, रिक्त समुच्चय सबका सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये है ना, सबका सबसेट होता है। तो पहले इनको काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए, यहाँ से ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये पूरा 15 और 16, तो अपने पास 16 हो गए। 2 की पावर n था, मतलब 2 की पावर 4, अपने पास 16 ही आ रहे थे, तो ये उनकी सूची हो गई। अब ये इसका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका 9वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय, ए और बी अपने पास दो समुच्चय हैं, जहाँ ए n बराबर 3, ये 3 है ना, कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबरों की संख्या है 3, और एन बी में मतलब 2, मतलब एन है में, मतलब ए में तो 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में, मतलब ए क्रॉस बी अपन ज्ञात करें ना, तो उसमें ये वाले अवयव आएंगे, तो ए और बी को ज्ञात करना है, और जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव, मतलब ये भिन्न भिन्न है, तो अपने पास जैसे दे क्या रखा है इन्होंने, x1 y2 z1। अगर हम पेयर बनाए ना, तो आपको पता होगा, जैसे ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये तो पता होगा। तो ए इक्वल टू में क्या क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है, और बी इक्वल टू में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है और 1, तो 1 तो अपन ने लिख लिया। तो ए में तो एक्स वाई जेड आ रहा है और बी में 1 2 आ रहा है, और अपन को क्वेश्चन में बोल भी रखा है भाई ए ने बराबर 3, मतलब 3 एलिमेंट है ए में, तो अपने पास देखो ये 3 एलिमेंट आ गए। वैसे बी में क्या बोल रहा है, 2 एलिमेंट है, तो अपने पास 2 एलिमेंट आ गए। तो और अपन इसका एक क्रॉस भी ज्ञात करेंगे ना, जैसे एक क्रॉस भी ज्ञात भी कर लेता हूँ मैं, एक क्रॉस भी, जैसे x को 1 के साथ लिख दिया पहले, है ना, फिर x को 2 के साथ लिख दिया, फिर y को 1 के साथ लिख दिया, y को 2 के साथ लिख दिया,
फिर जेड को 1 के साथ लिख दिया और जेड को 2 के साथ लिख दिया। तो ए क्रॉस बी में है। अब देखो x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है। देखो x1 ये रहा, y2 ये रहा और z1 ये रहा, तीनों ए क्रॉस बी में आ गए ना, सही है। और तो ए क्रॉस बी याद करो तो अपने पास ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही और एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न एलिमेंट आई। तो ये अपना 9वां क्वेश्चन हो गया। अब इसका 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। मतलब ए क्रॉस है ना, उसमें 9 अवयव है, जिसमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात करना है अपन को, समुच्चय ए ज्ञात करना है। और उसके अलावा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी, भाई 2 अवयव तो दे रखे और शेष अवयव भी ज्ञात करना है। जैसे 2 अवयव कौन कौन से दे रखे हैं अपन को वो लिख लेते हैं, -1 0 और 0 और 1। तो ए क्रॉस ए मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, जब भी तो ए क्रॉस ए आएगा। तो ए में कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ -1 हो गया, 0 हो गया और 0 तो आई है और 1। तो ए की वैल्यू ये आ गई, समुच्चय ज्ञात की, तो हमारे पास ए आ गया। इसके अलावा पूछ रहा है ए क्रॉस ए के शेष अवयव। तो ए क्रॉस ए मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने -1 को -1 ही के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -1 को 0 के साथ कर दिया, फिर -1 को +1 के साथ कर दिया। तो इस -1 का काम कंप्लीट। 0 को -1 के साथ कर दिया, 0 को 0 के साथ कर दिया, 0 को 1 के साथ कर दिया। तो ये 0 का काम कंप्लीट हो गया। फिर 1 को -1 के साथ कर दिया, फिर 1 को 0 के साथ कर दिया और फिर 1 को 1 के साथ कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए, जिसमें से देखो -1 0, ये रहा -1 0 और 0 1 ये रहा 0, ये दोनों आ गए। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।